संभोग से गर्भ पर प्रभाव। जब पति पत्नी गर्भाधान के बाद केवल शारीरिक संतुष्टि के लिए संभोग में उतरते हैं तो क्या होता है, आइए इस विषय पर जानते हैं। गर्भ केवल शरीर नहीं, चेतना का निर्माण है। गर्भ वह पवित्र स्थल है जहाँ जीवात्मा माता पिता के भावों, विचारों और कर्मों से अपना व्यक्तित्व बनाना शुरू करती है। इस समय माता पिता के प्रत्येक विचार, शब्द और व्यवहार गर्भ में पल रहे बच्चे के अवचेतन मन में संस्कारों के रूप में अंकित होते हैं। इसलिए कहा गया है, माँ के मन में जो भाव है वही बच्चे का भविष्य है। गर्भावस्था के दौरान पति पत्नी का प्रेम केवल शारीरिक संतुष्टि तक सीमित रह जाए और उसमें भावनात्मक जुड़ाव न हो, तो वह ऊर्जा वासना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वासना की तरंगे केवल शरीर में नहीं रहती, वे मानसिक और ऊर्जात्मक स्तर पर गर्भस्थ शिशु तक पहुंचती हैं। इस समय गर्भ में पल रहा बच्चा संवेदनशील अवस्था में होता है। वह माता पिता के भावनात्मक तापमान को अनुभव करता है। यदि उस क्षण में केवल शारीरिक इच्छा और आत्मिक शुद्धता का अभाव हो, तो वह तरंगे शिशु के मन में असंतुलन, बेचैनी या असुरक्षा का बीज बो सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि। जब प्रेम संस्कार बन जाता है, आध्यात्मिक रूप से गर्भ एक दैवी प्रयोगशाला है, जहां आत्मा को शरीर के साथ जोड़ने का दिव्य कार्य चल रहा होता है। गर्भ में पल रही आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है। वह शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा, वाइब्रेशन के स्तर पर जीती है। जब पति पत्नी इस अवधि में केवल शारीरिक सुख के लिए संबंध बनाते हैं, तो वे इस पवित्र प्रक्रिया में वासना का कंपन, तामसिक वाइब्रेशन मिलाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है, यथा गर्भे स्थितो जीवः तस्य भावनुपश्यति, अर्थात गर्भ में स्थित जीव माता पिता की भावनाओं को ग्रहण करता है। यदि गर्भ के वातावरण में प्रेम, श्रद्धा और संयम का भाव है, तो वही आत्मा संतुलित, संवेदनशील और उज्ज्वल बुद्धि के साथ जन्म लेती है। जब पति इस तथ्य को समझकर पत्नी के प्रति श्रद्धा और संवेदना से व्यवहार करता है, तो वह स्वयं भी पिता से ऋषि बन जाता है। संभोग केवल शरीर का मिलन नहीं, बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान है, और गर्भाधान के बाद हर दिन यह ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली होती रहती है। जब पति पत्नी संभोग को केवल देह का मिलन मानते हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर होता है, मूलाधार और वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गर्भधारण के बाद जब पति पत्नी केवल शारीरिक संतुष्टि या वासना की पूर्ति के लिए संबंध बनाते हैं, तो उस समय महिला के शरीर में तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनालिन बढ़ जाते हैं। इनका सीधा असर गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर होता है। यह पाया गया है कि ऐसे बच्चों में आगे चलकर चिड़चिड़ापन, अस्थिर मन, शारीरिक वासना से भरा डर या आक्रोश की प्रवृत्ति, ध्यान की कमी अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि गर्भ में बच्चा मां की भावनाओं और रासायनिक परिवर्तनों को सीधे महसूस करता है। जब संबंध केवल देह की भूख से प्रेरित होता है, तो उस क्षण में मां के भीतर प्रेम और शांति नहीं, बल्कि उत्तेजना और असंतुलन की तरंगें उठती हैं। यही तरंगे गर्भस्थ शिशु के भावनात्मक मस्तिष्क, इमोशनल ब्रेन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। गर्भ में भावों की तरंगे कैसे पहुंचती हैं? आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार कर चुका है कि मां का मानसिक तनाव, भय, क्रोध या शांति सब कुछ बच्चे के हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करता है। मां के शरीर से निकलने वाले हार्मोन कोर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन गर्भनाल के माध्यम से बच्चे तक पहुंचते हैं। जब मां और पिता के बीच केवल शारीरिक आकर्षण होता है, तब डोपामिन और एड्रेनालिन की अस्थिर तरंगें शिशु में असंतुलन उत्पन्न करती हैं। जब दोनों के बीच आत्मिक प्रेम, स्पर्श में सम्मान और करुणा होती है,
तब ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसी शांत तरंगें बच्चे में सुरक्षा और विश्वास की भावना भर देती हैं। इसलिए ये काल केवल शरीर का नहीं, भावनाओं का प्रेमपूर्ण संगम होना चाहिए। जहाँ शरीर साधन है किंतु आत्मा उद्देश्य है। ऊर्जा का रहस्य। शारीरिक संबंध केवल देह का नहीं, बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब यह ऊर्जा वासना की दिशा में जाती है, तो वह नीचे की ओर प्रवाहित होती है, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र तक। पर जब यही ऊर्जा प्रेम, सम्मान और श्रद्धा के रूप में रूपांतरित होती है, तो वह ऊर्ध्वगामी बन जाती है, हृदय और आज्ञा चक्र तक पहुँचती है। गर्भ के भीतर पल रही आत्मा को इसी ऊर्ध्वगामी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उसे दिव्यता, ज्ञान और आत्मा संतुलन का संस्कार देती है। वासना प्रधान ऊर्जा उसे नीचे की ओर खींचती है, जिससे उसका मन संसारिक, भोगी या अस्थिर बन सकता है। गर्भ के बाद संभोग नहीं, संगम होना चाहिए। संगम का अर्थ है आत्माओं का मिलन, जहाँ प्रेम वासना से ऊपर उठकर प्रार्थना बन जाता है। पिता एक अदृश्य शिक्षक है। बहुत बार यह समझा जाता है कि गर्भ संस्कार में केवल माँ की भूमिका होती है, परंतु पिता का मन भी सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों के रूप में गर्भ तक पहुँचता है। पिता यदि अपने कर्म में सात्विकता, सत्य और संयम रखे, तो वही बीज बच्चे के कर्मशीलता और जिम्मेदारी के संस्कार बनते हैं। पिता के शब्द, उसकी वाणी और उसके व्यवहार में संवेदनशीलता और सम्मान हो, तो बच्चा दूसरों के प्रति करुणामय बनता है। इसलिए कहा गया, माता गर्भ को शरीर देती है, पिता गर्भ को दिशा देता है। संभोग से सुख मिलता है, पर संगम से संस्कार बनते हैं। जो पति पत्नी प्रेम से जुड़ते हैं, वे केवल बालक नहीं, एक दिव्य आत्मा को जन्म देते हैं। माता पिता दोनों मिलकर गर्भस्थ आत्मा के लिए प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे घर में जो आत्मा आए है, वह तुम्हारा ही अंश है। हमारे प्रत्येक विचार में शुद्धता हो, प्रत्येक वाणी में मधुरता हो, और प्रत्येक कर्म में प्रेम का प्रकाश हो। हम उसके लिए केवल जीवन नहीं, एक पवित्र चेतना का वातावरण बनाएं। अंतिम निष्कर्ष। गर्भ एक साधना है। गर्भ के बाद का जीवन पति पत्नी के लिए केवल पारिवारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना बन जाना चाहिए। ये साधना जितनी गहरी होगी, उतनी ही दिव्यता बच्चे के जीवन में झलकेगी। संस्कार देने के लिए माता पिता का मन ही पर्याप्त है। जहाँ प्रेम, श्रद्धा और संयम साथ हों, वहाँ से दिव्य आत्माओं का जन्म होता है। इसलिए गर्भ के 9 महीनों तक शारीरिक संबंध की बजाय पति पत्नी का प्रत्येक क्षण प्रेम, प्रार्थना और पवित्रता से भरा होना चाहिए। यही सच्चा गर्भ संस्कार है। अगले वीडियो में जानिए, माँ का अवचेतन गर्भ से सुपरकॉन्शियस गर्भ कैसे बनाता है बच्चे की जन्मजात प्रतिभा। ये जानने के लिए हमें फॉलो करें। परम कृपालु परमात्मा आपके जीवन में आए, ऐसी प्रार्थना।